ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 से 20 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वे जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा की गति का हमारे ऊपर, क्या क्या इम्पैक्ट उसका अच्छा या बुरा हो सकता है, उसको समझने के लिए, थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान यानी कि नवम भाव में रहेंगे 14 तारीख को, और 15 तारीख रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। भाग्य का साथ मिलता है अवश्य। छठे घर के स्वामी है उनका नवम भाव में आना, यानी कि उपचय भाव के स्वामी भाग्य स्थान में, तो गति भी मिलती है, भाग्य का साथ भी मिलता है, कार्य के पूर्णता में इसका बहुत सहयोग रहता है। सूर्य की दृष्टि है और ये पूर्णिमा योग भी बन जाता है, और सूर्य सप्तम के स्वामी है, तो ये रिकॉग्निशन भी दिखाता है, इच्छाओं की पूर्ति भी दिखाता है। और मंगल की भी दृष्टि है जो 10वें घर के स्वामी है और एक और उपचय भाव के स्वामी है। ये भी दिखाता है कि कर्मों में प्रधानता, कर्मों में सफलता और जीवन में गति रहेगी, रफ्तार रहेगी। तो एक प्रकार से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा योग बन रहा है। हो सकता है अचानक से कोई प्लान बन जाए। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है उसका योग अच्छा बनता है। और कोई पैसा फंसा हुआ था उसको प्राप्त करने के योग भी यहाँ पे अच्छे बनते हैं। एक ही चीज़ है तो थोड़ा सा कष्ट दे रही है, वो है गुरु से छठे में चंद्रमा का होना। तो ये शकट योग बन जाता है, और शकट योग से क्या होता है, कार्य विलंबित होते हैं। तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण कार्य में थोड़ा विलंब आ जाए, इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट, अगर टाइम के मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ग्रोथ का टाइम है, कुछ अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस थोड़ा सा बॉसेस से बच के रहे। बिजनेस के हिसाब से ग्रोथ का टाइम है, नया मौका, नया पैसा, नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने का टाइम है। लव लाइफ अच्छा टाइम है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक अच्छा वातावरण दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, मन में बहुत चीज़ें हैं, बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा बड़ा और एक बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए जीवन के बारे में, और उस पर काम करने का अच्छा टाइम है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको गले के रोग, पेट के रोग और हड्डियों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। थोड़ी क्रिएटिविटी भी अच्छी दिख रही है उनकी। 15 तारीख रात के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और 18 तारीख सुबह के 9 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। उपचय भाव के स्वामी है और ये अर्थ त्रिकोण भी है, तो अर्थ त्रिकोण के स्वामी का 10वें घर में आना, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, कर्मों में वृद्धि होगी, और यहाँ पे परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक में है, मंगल की राशि, मंगल कर्क में है चंद्रमा की राशि, तो एक बहुत सुंदर परिवर्तन योग भी बनता हुआ दिख रहा है। इसका भी आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। ये वो समय है जब अगर आपको जॉब चेंज करनी है उसमें भी अच्छा योग मिलेगा। प्रमोशन आदि की बात चल रही है उसके लिए भी अच्छा है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी कार्य क्षेत्र में। गुरु से भी केंद्र में है, गजकेसरी योग बन गया, और गुरु क्या है, आपके लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं, तो ये दिखा रहा है कि धन का लाभ भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है, इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाएंगे तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। नवांश अच्छा, राहु की दृष्टि भी है
तो अगर विदेश में भी जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। नवांश कुंडली, यहाँ पे आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा, अच्छा टाइम दिख रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बदलाव का टाइम है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं जॉब, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस, कोई बहुत अच्छा काम मिल सकता है, ऐसा लगता है किसी इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, कोई किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, वो वेट आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है। लव लाइफ, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा ग्रेसफुल रहेगा, बात करते हुए थोड़ा सा ग्रेसफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से दिख रहे हैं, तो ऐसा कोई टॉपिक मत छेड़िएगा जो इन चीज़ों को और बढ़ावा दे। स्टूडेंट्स, बदलाव का समय है, आपको अपने पूरे कार्यशैली में पूरा जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं उस चीज़ों में, उन चीज़ों में आपको बहुत बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग रहेंगे, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि थोड़े खर्चे आपके इस भाग में हफ्ते के बढ़ सकते हैं। 18 तारीख सुबह के 9 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके 11वें घर में आ जाएंगे, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति होती है, काम बनते हैं, रुका हुआ पैसा आता है, कोई लीगल कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है जो आपके लग्नेश है, तो ये भी दिखा रहा है कि कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। 12वें घर के स्वामी है, रुका पैसा, विदेश का काम पूरा होगा, लेकिन विषदोष बन जाता है, इसको तो नहीं नकार सकते। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे डिसकंटेंटमेंट आ जाती है लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। ये जो भावना कभी कभी हमारे अंदर आती है ना, वो इसी टाइम पे आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखिएगा, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा, और किसी की बातों में ज़्यादा मत आइएगा, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली लोगों से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी नॉर्मल सी बात पे भी लोग बुरा मान जाते हैं, और ये वैसा ही टाइम होगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा है, अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ऑलरेडी उस प्रोसेस में है, तो करिए, अभी रुकिए मत, या फिर हताश मत होइए। कभी कभी हमें कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप के बेसिस पर काम कीजिए, जो कि रोमांस हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें थोड़ा सा दिख रहा है कि मे बी आपके जीवन से दूर होती जा रही है। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन, अपना सोचने का तरीका अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा जीवन को एंजॉय कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए, इससे थोड़ा सा आपको एक फ्रेशनेस अपने अंदर महसूस होगी। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, इन्फेक्शंस और गले के रोग तंग कर सकते हैं। बॉडी में कफ की प्रधानता रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव अत्यंत बली है, भाग्य स्थान, तो बता रहा है कि भाग्य का भरपूर साथ आपको हफ्ते के अंतिम भाग में प्राप्त होने वाला है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 3 बार पाठ करके शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।